धर्म अपने विकृत रूप में उस समय आ जाता है जब हम नियमित जो धारणाएं धर्म के परिप्रेक्ष्य में जो बनी हुई है कि ये धर्म है, ये धर्म है, सो उन नियमित अवधारणाओं के सांचे में खुद को कस लेते हैं और इतने रूड और इतने कट्टर हो जाते हैं कि वहाँ से हम निकल ही नहीं पाते, एक सांचे में फिट अपने आप को कर लेते हैं। जबकि जो वास्तविक धर्म है वो लचीला होता है, वो कट्टर नहीं होता। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक घटना याद आ रही है कि जब महाभारत काल में जो द्रौपदी के साथ हुआ था, तो उस समय सिर्फ धर्म के इसी कट्टर रूप को सबने पकड़ के रखा। भीष्म पितामह, उन्होंने राजधर्म को ही अपना उस समय उसी सांचे में कस लिया। लेकिन उस समय उनका धर्म क्या था? एक स्त्री के प्रति इतना बड़ा अत्याचार होते हुए वो देख लिया, सिर्फ कि मेरा राजधर्म ये नहीं कहता मुझे राजा की आज्ञा माननी है, लेकिन एक स्त्री के साथ इतना बड़ा अत्याचार वो देखते रहे मूक बन के। और यही बात कर्ण पर भी लागू होती है, बाकी जितने भी लोग थे वहाँ पर। सो ये एक उदाहरण है। तो धर्म का संबंध परिस्थितियों से भी है कि किस परिस्थिति में आपका धर्म क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। क्योंकि जैसे मैंने सुबह एक शॉर्ट में बताया था कि धर्म क्या है, रियलाइजेशन ऑफ गॉड। जब तक भीतर आपके ईश्वर नहीं आ जाता, आपको सही गलत का, सही धर्म का वास्तविक ज्ञान ही नहीं हो सकता कि किस परिस्थिति में आपको क्या निर्णय लेना है, क्या एक्शन लेना है। सो धर्म को अगर वास्तविक रूप से आपको जानना है तो उस ईश्वर को आने दीजिए भीतर, उस ईश्वर को स्थापित कीजिए आपके भीतर। जब ईश्वर आपके भीतर आ जाएगा ना पूर्ण रूप से, तब आप धर्म की वास्तविक व्याख्या को समझ पाएंगे, किस परिस्थिति में क्या एक्ट करना है। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी कृष्ण भगवान की आप वाणी सुनो, गीता को ध्यान से सुनो। गीता को हम पढ़ जरूर लेते हैं ग्रंथों को, लेकिन कभी हम उसकी तह तक नहीं पहुंच पाते। उस समय युद्ध करना बहुत ज़रूरी था, तो वो उनका धर्म था। तो धर्म के अगर वास्तविक रूप को समझना है तो धर्म भीतर स्थापित करना है, और धर्म भीतर तब ही स्थापित हो सकता है जब वो भीतर आपके वो घट में ईश्वर स्थापित हो जाए। तो भीतर जाने की यात्रा पर उतरना है ताकि आप वास्तविक धर्म को समझ पाएं।